सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आश्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। कह रहे हैं कवि की कल्पना इतनी सुंदर है कि क्या कहा जाए। अच्छा, रामचरितमानस का अखंड जो पाठ करते हैं भगवत प्राप्ति तो करते ही हैं, साथ साथ मानव जीवन का कल्याण होता है, अपना भी और दूसरों का भी। कहते हैं, क्या कहते हैं, रामचरितमानस से आपको ये कहने नहीं जाएंगी। रामचरितमानस आपको ये थोड़े कहेगा कि आप मेरा पाठ करो, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण किसी से ये नहीं कहता कि हमारा पाठ करो। भगवान स्वयं आकर के ये नहीं कहते कि मेरा भजन करो। भजन तो करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मन तो चंचल है और इस चंचल मन को एकाग्र करना पड़ता है, संयमित रखना पड़ता है। जब आप अपने मन को संयमित रखेंगे तभी हमारे जीवन में एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि गर्भ में जब जीव रहता है तब भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है, अनुनय विनय करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर करो और मैं आपका ही गुणगान करूंगा। और जैसे ही इस मृत्यु लोक में आकर के और फिर माया में भ्रमित हो जाता है, तो माया में भ्रमित, माया की जरूरत है। गृहस्थाश्रम में है, गृहस्थाश्रम में भी बहुत आवश्यकता है। तो भगवान ये भी नहीं कहते कि आप जो है माया से परे हो जाओ, परंतु भगवान का गुणानुवाद, भगवान की कीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। चाहे वो आप अपनी दिनचर्या में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, बहुत सुंदर है। गीता का पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बहुत बढ़िया है। 1-2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे भगवान के प्रति समर्पित होकर के उस समय में आप ये बिल्कुल सांसारिक जो मोह है, जो संसार का ये चक्र है, अभी हल्दी लाना है, अभी नमक लाना है, अभी तेल लाना है, इन सब बंधनों का त्याग करके भगवान का चिंतन करें, केवल भगवान का चिंतन करें। उसके बाद का जो समय है, जैसे नित्य प्रतिदिन गृहस्थाश्रम के बहुत सारी वस्तुओं का संकलन किया जाता है आवश्यकता बस, तो आवश्यकता तो है ही, जीवन को जीना भी है, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रथम लक्ष्य है, इसलिए इस लक्ष्य को ना भूलें। आइए हम अपने पाठक्रम में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता।
अब बहुत उछाहू भवनु अति थोड़ा, मानहु मगी चला चहोरा। कहते हैं कि सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले ले करके मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह है इतना, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति पूरे अयोध्यावासी समर्पित थे, बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और जिस समय सबको यह पता चलता है कि भगवान का विवाह हो रहा है, उस समय से खुशी का ठिकाना नहीं था किसी के। पूरा नगर सजा दिया गया। क्यों? क्योंकि अब बारात जो जाना है। तो कहते हैं आज का हमारा प्रसंग यहीं से प्रारंभ होगा। तो कहते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अशोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार। अजहां सकल सुर शीस मणि, राम लीन्हे अवतार। अब देखिए एक बहुत सुंदर बात है कि जिस नगर में, जिस घर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान का स्वयं अवतार हुआ हो, उस घर की और उस नगर की शोभा का वर्णन भला कौन कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? कोई ऐसा कवि है? लेकिन फिर भी कवि की कल्पना है। भगवान को हम नहीं देखा, भगवान को आप नहीं देखे, लेकिन जिन्होंने दर्शन किए भगवान के साक्षात, जो भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम आप चल करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। तो कहते हैं कि शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरने पार। जहां सकल सुरसीस मणि, राम लीन है अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार ले लिया हो। तो कहते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि भूप भरत पुनि लिए बुलाई, अवह गए चंदन साजहु जाई। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हय गए चंदन साजहु जाई। अचलहु बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भाता। सुनत पुलक पूरे दो भाता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंद से भर गए। तो कहते हैं क्या कि भरत सकल साहनी बुलाए, भरत सकल साहनी बुलाए। आय सुदीन मुदित उठि धाये, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दे दी और वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। जैसे ही सुनते हैं कि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की बारात में चलना है, तो सब सजाने के लिए उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य, अरुचि से नहीं, बिना मन के नहीं, मन से दौड़ते हुए यथा योग्य जीने कस कर घोड़े का सजाए गए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। तो कहते हैं कि शुभग सकल सुटि चंचल करनी, शुभग सकल सुटि चंचल करनी। अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदर पवन जन चाहते उड़ाने, निदर पवन जन चाहते उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर,
चंचल करनी चाल के हैं, वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं कैसे कहें जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी तेज चल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हो। तो कहते हैं कि तिन सब छयल भये सवारा, भरत सरिस बयराज कुमारा, भरत सरिस बयराज कुमारा, और सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चापे तून कटि भारी। कहते हैं कि उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए, और वे सभी सुंदर हैं और शराभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण, धनुष, तरकश तथा कमर में भारी तरकश बंधे हैं। तो कहते हैं कि जितने भी युवा मंडली थी भरत जी की अवस्था वाले, यार मित्र दोस्त शुभ बारात के लिए तैयार होते हैं। तो कहते हैं क्या, कहें मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अक्षरे छबीले छयल सब, छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नबीन, अजुग पद चरे असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण, मंगल भवने मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें सभी चुने हुए छैल छबीले छैल सूरवीर चतुर और नव युवक है। प्रत्येक सवार के साथ दो पैदल सिपाही भी लगे हैं जो तलवार चलाने की कला में बहुत निपुण है, बड़े निपुण है। तो कहते हैं कि बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकस भये पुर बाहिर ठाड़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े, अफेर ही चतुर त्वग गति नाना, हर सही सुनि पनव निशाना, हर सही सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए और रवीर रणधीर शब निकल करके नर के बाहर आकर के खड़े हो जाते। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। जितनी युवा मंडली थी भरत जी के अवस्था के जो लोग थे। तो कहते हैं कि रथ सारथिन विचित्र बनाए, रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चंवर चारो किंकिन धुन करही, भानुजान शोभा अपहरही, भानुजान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया, इतना सुंदर सजा दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हुए हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हो, इतना सुंदर सजा दिया गया। अब बारात जो जाना है तो बारातियों की तो एक अलग सी पहचान होती है। बारात जो लोग गए हुए हैं उनको सबको पता है। बारात कहते हैं कि गुंडई करती है, तो गुंडई अब चक्रवर्ती सम्राट के बड़े पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है और उनके छोटे भाई भी साथ में हैं, तो छैल छबीले भी तो हैं। तो कहते हैं क्या, कहते हैं कि सावकरन अगणित हय होते, सावकरन अगणित हय होते, अते तिन रथिन सारथिन जोते, ते तिन रथन सारथिन जोते, असुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, गणना से नहीं थे, अनगिनत थे। तो कहते हैं अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए
सुशोभित हो रहे थे। तो जिन्हें देखकर मुनियों के मन ही मोहित हो जाते, इतने सुंदर रथ और घोड़ों को सजाया गया। तो कहते हैं कि जे जल चलही थलही की नाई, जे जल चलही थलही की नाई, ताप न बूढ़ बेग अधिकाई, ताप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते थे, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती, और अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। चढ़ी चढ़ी रथे बाहरे नगर, चढ़ी चढ़ी रथे बाहर नगर, अलागी जुरन बरात, अहोत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कलित करे बरन परी अबारी, कहीं न जाई जेहि भांति सवारी। कहते हैं क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। कलित करी बरन परी अंबारी, कहीं न जाही जेहि भांति सवारी। और चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हुई है, और वे जिस प्रकार सजाई गई थी ना, सो कहा नहीं जा सकता। इतनी सुंदर सजावट थी। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। बात चल देती है, प्रस्थान करती है जनकपुर की ओर। तो कहते हैं कि बाहने अपरे अनेक विधाना, असिबिका सुभग सुखासन जाना। बाहने अपर कहीं सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। तो कहते हैं क्या, बाहने अपरे अनेक विधाना। बहुत बहुत ध्यान दे करके देखिए, पुस्तक खोल लीजिए और आराम से मस्ती के साथ पाठ करिए और आनंद का लाभ उठाइए। कहते हैं क्या, बाहने अपरे अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। अतिन चढ़ी चले विप्र वृंदा, जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा, जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा। कहते हैं कि उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले। किसमें? जो कुर्सी के तरह बने हुए थे, रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां थी भाई। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले। मानो कैसे? कहें जैसे सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। तो कहते हैं कि मागत सूत बंद गुण गायक, मागध सूत बंद गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जहिलायक, चले जान चढ़ी जो जहिलायक। अबेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। बहुत सुंदर। आज महाराज दशरथ के घर से मिथिलापुरी के लिए भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की बारात जा रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़ करके चले। तो कहीं बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद करके चल दिए भाई। कहें कि कोटि ने कांवरी
चले कहारा, कोटि ने कांवरी चले कहारा, अब विविध वस्तु को बरने पारा, विविध वस्तु को बरने पारा, चले सकल सेवक सुखदाई, आहा, चले सकल सेवक समुदायी, समूह चला, कहीं चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई, निज निज साजु समाजु बनाई। कहीं कहार करोड़ों कारे लेकर के चल दिए, कहीं उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन भी कौन कर सकता है। तो कहीं सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बना करके चल देते हैं। कहीं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी, और सबके उर निर्भर हरसु, सबके उर निर्भर हरसु, अपूरित पुलक शरीर, और कबहि देखी बे नयन भरी, राम लखन दो वीर, कबहि देखी बे नयन भरी, राम लखन दो वीर। कहते कौन? सबके हृदय में अपार हर्ष है, सुंदर शरीर पुलकित हो रहा है, पुलकित आनंदित हो रहा है, आनंद से सब भरे हुए हैं, सबको एक ही लालसा लगी है, क्या? कहने हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर करके कब देखेंगे। धन्य है वो नेत्र जिन्होंने भगवान के स्वयं दर्शन कर रहे हैं। तो कहें कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, और गरजहि गज, हाथी गरज रहे हैं और उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। कहें गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, और रथ रव बाजी हिंस चहोरा, रथ रव बाजी हिंस चहोरा, निदरि घन ही घूम रही निशाना, निदरि घन ही घूम रही निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना, निज पराई कछु सुनिय न काना। कहें हाथी गरज रहे हैं और उनके जो गले में घंटा बांधा गया था वो भीषण ध्वनि कर रहा है। कहें चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है, बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई थोड़े देती है। बारात जा रही है कि तासा थोड़े, बारात जा रही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की। तो कहते हैं कि महावीर भूपति के द्वारे, महावीर भूपति के द्वारे, और रजे हुई जाई पखाने पवारे। कहते हैं कि राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी फिस कर धूल हो जाए, माने पीस जाए, इतनी भीड़ हुई। तो कहें क्या? कहें महावीर भूपति के द्वारे, और रज हुई जाई पसा पखाने पवारे, रज हुई जाई पराने पवारे, और चढ़ी अटारिनी देख ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। वहां की स्त्रियां सब मंगल थाल आरती की सजा करके सब लेकर के खड़ी हैं अपने अपनी अटारियों पर। अटारियों से स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और अपनी अपनी आरती की थालों को सजा करके देख रही हैं। तो कहते हैं कि गावहि गीत मनोहर नाना, बहुत सुंदर, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के मनोहर गीत मंगल गीत गा रही है स्त्रियां। तो कहें गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, तब सुमंत दुई चंदन साजी, अब सुमंत दुई चंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी, जोते रवि है निंदक बाजी। कहते हैं उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजा करके उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते जा रहे हैं। कौन किया? कहीं सुमंत्र जी ने किया। दो रथ सजाए गए, दिव्य रथ। तो कहते हैं कि दो रथ रुचरे भूप पहियाने, दो रथ रुचरे भूप पहियाने, नहीं शारद पही जाही बखाने,
दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए गए, कहीं जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती, सरस्वती से भी नहीं हो सकता। तो कहे एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस पर कौन सवार हुआ भैया? कहें चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी सवार होंगे, और कौन होगा? तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, अवहरसि चढ़ाई नरेशु, अवाप चढ़ो स्यंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। कहें उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर और स्वयं शिव भगवान शिव जी को गौरी माता पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। तो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, असहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे। कहते हैं कितना कैसे शोभायमान हो रहे हैं मालूम है? कहीं वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए, वशिष्ठ जी के साथ जो गुरु जी थे उनके महाराज दशरथ जी के, तो कहे कि सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे। कहीं वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, कैसे सुशोभित हो रहे हैं? कहीं जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। तो कहें सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, असुर गुर संग पुरंदर जैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधि राऊ, देख सब ही सब भांति बनाऊ, देख सब ही सब भांति बनाऊ। कहें वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख करके तैयारी है एकदम, बस रथ चलने वाला है, आदेश होने की देर है। तो कहते हैं क्या? सुमिरि राम गुरु आय सुपाई, सुमिरि राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, चले महीपति शंख बजाई। सुमिरे राम, देखिए क्या करें, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजा करके चल दिए। तो कहें सुमिरे राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। अब हर से विबुध बिलो की बराता, अब बरस ही सुमन सुमंगल दाता, बरस ही सुमन सुमंगल दाता। बारात देख करके देवता हर्षित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कहें भय कोलाहल हय गय गाजे, बड़ा शोर मच गया भाई, बारात जा रही है। दशरथ जिनका दसों दिशाओं में रथ चलता रहा हो, वो दशरथ जी आज अपने पुत्र के समधी बन करके जा रहे हैं भैया, समधी बन करके जनकपुर जा रहे हैं। बारात निकल पड़ी है। तो कहते हैं क्या? कैन भय कोलाहल हय गय गाजे, अब्यो में बारात बाजे ने बाजे। भय कोलाहल हय गय गाजे, ब्यो में बारात बाजे ने बाजे। असुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई, सरस राग बाजहि सहनाई। कहते हैं बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगती हैं। तो कहते हैं क्या? कहें सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। घंटे घंटे ध्वनि
घंटे घंटी धुनि बरनि न जाही, सर्व करही पाइक पराही। कहते हैं घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। कहीं पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं। ऐसे बारात, जैसे आजकल डीजे चलता है ना, तो डीजे जब जाता है दुलारचार के लिए तो लोग नाचते हुए जा रहे हैं, तो अब ये भी बारात जा रही, भगवान की बारात है। कहते हैं कि वहां पर कई तरह के कलाकार भी साथ में सेवक हैं, सेवकगण हैं, पट्टेबाज हैं, कहीं कसरत के खेल कर रहे हैं। कसरत के खेल करते हुए बारात ये जो है जनकपुर के लिए प्रस्थान कर चुकी। तो कहते हैं और झंडा और फहरा रहे हैं, अपने कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर, गाने में चतुर विदूषक भी है, वहां पर मस्खरे भी हैं, तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। बारात में और क्या होता है, इसी तरह के तमाशगीर लोग भी कुछ लोग होते हैं जो लोगों को हंसने का काम करते हैं, प्रसन्न करते रहते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ चुटकुला बोल करके। तो कहते हैं कि वहां भी बहुत सारे मस्खरे और विदूषक थे। मंगल भवन अमंगल हारी, कहते हैं ना कि बारात में जब वहां पहुंच जाते हैं लोग बाराती बन करके, तो वहां पर खाने पीने के बाद कुछ जो मसरे होते हैं चुटकुले वाले, तो वो चुटकुला सुना सुना करके 10 लोग इधर बैठे, 10 लोग उधर बैठे, 10 लोग उधर बैठे, और इसी तरह के मस्खरे होते रहते हैं। तो पहले की बारात में जो सिस्टम था वो था कि 2-3 दिन बारात रुका करती थी। तो वो सिस्टम को लेकर के अब भाई वहां महाराज जनक जी के यहाँ, विदेहराज जी के यहाँ बारात जा रही है, तो इतने सारे लोग भी वहां पर सुन करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की बारात है, तो कुछ तो बुलाए चले जा रहे हैं और कुछ बिना बुलाए पहुंच जाएंगे, वहां कोई किसी चीज की कमी थोड़े है। तो कहते हैं कि करही विदूषक कौतुक नाना, क्या बात है, करही विदूषक कौतुक नाना, हास्य कुशल कल गाने सुजाना। करही विदूषक कौतुक नाना, हास्य कुशल कल गाने सुजाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुरग नचा वही कुंवर बर, तुरग नचा वही कुंवर बर, अवकनि मृदंग निशान। अनागर नट चित वही चकित, दगहि न ताल बंधान। क्या कह रहे हैं, कहीं सुंदर राजकुमार मृदंग और नगारे के शब्द सुनकर घोड़ों को भी के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं। कैसे, कहीं जैसे ताल बजता है, कहीं वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं है। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। तो कहें तुरग नचा वही कुंवर बर, अवकनि मृदंग निशान। अनागर नट चित वही चकित, दगहि न ताल बंधान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।